हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पार्टनर का नंबर में 3 बार ले लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और सुनो कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट भावनाएं क्या हैं। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, तो रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सिचुएशनशिप या किसी भी रिलेशनशिप में आप रीडिंग देख सकते हो। क्या सोच रहा है आपके व्यक्ति आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके व्यक्ति के दिमाग में ना एक चीज़ जो बहुत साफ साफ चल रही है वो है कि वो आपसे कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं। ओके, इस व्यक्ति के दिमाग में लगातार ये भाव चल रहा है कि आप क्या कर रहे होगे, यानी कि इनको अपने लाइफ में जो चल रहा है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्यों है ये इंटरेस्ट। अगर नो कांटेक्ट में डाला है आपको तो इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, और अगर आपसे इतनी नफरत करते हैं कि बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पता नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्हें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट इन्हें क्यों है, कहाँ से आ रहा है ये इंटरेस्ट, चलो देखते हैं। ये इंटरेस्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग की ख्वाहिश से। आपका पर्सन चाहता है कि आपके और उनके बीच में न्यू बिगनिंग्स हो जाएं, वापस से शुरुआत हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ब्रेक आपने भी लगा दिया है। हर बार तो आप परेशान घूमा करते थे, इधर उधर रोते हुए, कहीं ना कहीं सुबकते हुए मिलते थे, आप जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करता था। इस बार आपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाया है, थोड़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है। बजरंगबली की कृपा से आई है, महादेव की कृपा से आई है, जहाँ से भी आई है भाई, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ ने कहीं ना कहीं साइकिकली एक स्पिरिचुअल रेल्म में आपके व्यक्ति तक एक मैसेज पहुंचाया है कि अब ये टूटने वाली या टूटने वाला नहीं है। आपके पर्सन पहले हमेशा आपकी तरफ से एक्शन का इंतज़ार इसलिए किया करते थे, इस बार भी उन्होंने काफ़ी किया, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप टूटोगे ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता, कॉल ज़रूर करोगे आप इनको। और ये सच बात है कि आप इन्हें कॉल कर भी लिया करते थे झक मार के, ये सोच के कि यार मेरा व्यक्ति है, खुद तो ये आएगा नहीं, मुझे से एक्सपेक्ट करेगा, तो मैं जितना दिन इससे बात नहीं करूँगा उतने दिन मेरे ख़राब हो रहे हैं। आपने ये भी सोचा हमेशा कि अगर आप 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा इस व्यक्ति को इग्नोर करोगे, बात नहीं करोगे, तो कहीं ये इंसान मूव ऑन ना कर जाए। कभी व्यक्ति को हर्ट करने के डर से, कभी व्यक्ति के मूव ऑन कर जाने के डर से आपने कभी अपनी स्ट्रेंथ ना ही तो परखी, ना ही जांची, ना ही इन्हें दिखाई। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो और आपके व्यक्ति के अंदर ना ऐसे इच्छा हो रही है कि फिर से आपके साथ ना न्यू बिगनिंग्स हो जाएं तो कितना अच्छा हो। देखो यार, 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये कार्ड भी ना कहीं खूब सारी भावनाओं का, खूब सारे इमोशन से लबालब दिल का होता है। ठीक है, तो अगर आपका व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझसे बात मत करो, सरासर झूठ है। ये सिर्फ उनकी ईगो और अहंकार बोल रहा है, ना झुकने की जो उनकी आदत है ये बोल रही है, आपके व्यक्ति का इमेच्योरिटी बोल रही है। मन तो उनका आप ही को चाहता है, मन उनका ये कह रहा है कि काश ये व्यक्ति लौट के आ जाए। मन उनका ये कह रहा है कि जो पिलर्स आपके रिलेशनशिप के 4 पिलर्स गिर गए हैं उनको वापस कैसे लगाया जाए। किसी ना किसी लड़ाई के तूफान में जो तंबू है आपके रिलेशनशिप का, वो टूट के बिखर के कहीं ना कहीं खो गया है, उड़ गया है कह लो। अब ये क्या चाहते हैं कि वापस ये उन 4 पिलर्स को जोड़ें और वो शेड आप अपने रिलेशनशिप की, वो सेफ स्पेस फिर से वो घरौंदा ये क्रिएट करें। ऐसी भावना आपके व्यक्ति के मन में फिलहाल है। राशि बताऊंगी, चिंता मत करो, वरना कहने लग जाते हो मैम राशि तो आपने बताई नहीं। बताऊंगी, काश तो आने दो, सारे भावनाएं बता रही हूँ, राशि भी बताऊंगी। और अगर आप इन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो ना, यकीन मानो रीडिंग आपके लिए है। फिर राशियाँ आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, और टाइमलेस रीडिंग है एब्सोल्युटली। यहाँ पे तो आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड एंड द किंग ऑफ रॉड्स। आपका पर्सन अब तक भी आपकी कमियों पे फोकस कर रहा है, या कह लीजिए कर रहा था, कि आप कहाँ गलत हो। कुरेद के इसने आपके अंदर से वो कमियां भी निकाली जो कि आपको कमी नहीं लगती। आपको लगता है कि वो एक स्ट्रेंथ है आपकी, आप इतने ज़्यादा गिविंग हो, इतने ज़्यादा आप केयरिंग हो। उसने उनको भी कमी बता दी आपकी कि आप ओवर इमोशनल हो, ओवर नर्चरिंग हो, ओवर क्लिंगी हो एंड ऑल दैट। ओके, लेकिन जिन चीज़ों को इसने आपकी कमियां बताया ना, ओके, वो ही चीज़ें ये मिस कर रहे हैं।
जिन जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपको ब्लेम किया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, रात दिन रोती रहती हो, तुमको तो चैन ही नहीं है, तुम्हें मेरी नाक में दम कर रखा है, अब ये चाहते हैं कि आप इनकी नाक में दम करो, क्योंकि पहले कोई हालचाल पूछने वाला और कंप्लेन करने वाला था तो ना। अब ये व्यक्ति एक्शन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ रॉड्स, वापस से वैसे हो जाओ तो कितना अच्छा हो, वापस से वैसे ही जीवन लौटा है तो कितना अच्छा हो। आपका पार्टनर ना बिन पैंदे का लूटा है, ना तो वो इधर खुश है ना ही तो वो इधर खुश है, बिल्कुल लुढ़कू राम है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। आपके पास आता है तो जलवे दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, आपसे दूर जाता है तो आपको मिस करने लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस इंसान के लिए ना कहीं आप इसकी दुनिया के, इसके वर्ल्ड के ना बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, ऐसी बात नहीं है। इस व्यक्ति के लिए आप इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का भी कार्ड है, लाइफ फुल सर्कल का कार्ड है। इस व्यक्ति ने जो बोया है ना वो ये काट भी रहा है। इस इंसान ने आपके लिए मायूसी बोई, आपके लिए दुख बोया, आपके आंसू बोए, ये तो किया ना इसने आपके साथ। अब ये उन्हें काट रहा है। अब ये किस वजह से रो रहा है महादेव जाने, किस वजह से सॉरफुल है बजरंगबली जाने, लेकिन जो बोया है सो काटेगा। लाइफ इज गोइंग टू कम फुल सर्कल फॉर दिस गाय और दिस गर्ल, दिस मैन और दिस वुमन। और ये व्यक्ति आपके साथ हार्मनी में जरूर आएंगे, इन्हें आना पड़ेगा, ठीक है। राशियां मीन, पाइसेस, कर्क, कैंसर, जेमिनी, मिथुन, कुंभ राशि, एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ राशि। अब ये अगर आपके पार्टनर की राशि कवर नहीं भी हो तो प्लीज़ दुखी मत हो जाना, ठीक है। अगर एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं तो रीडिंग आपके लिए बिंदास देखो। बिट्रेयल, बिट्रेयल, आपका पार्टनर या तो उस बिट्रेयल के बारे में सोच रहा है जो इसने आपके साथ किया, और बहुत भयानक बिट्रेयल किया है, बहुत भयानक। कुछ पार्टनर्स ने, आपके व्यक्तियों ने आपके साथ फाइनेंशियल बिट्रेयल किया है। कुछ लोगों ने लाइफ के बहुत मेजर सच नहीं बताया आपको। कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी के साथ जाके बिट्रेयल किया है, और कुछ लोगों ने शादी कर ली या लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, आपको बताया भी नहीं, आपको किसी और से पता चल रहा है। ये भी हुआ है बहुत से लोगों के साथ। आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसा भी किया है जहाँ पे मेजर डिसीजंस लिए हैं, शादी कर ली और बताया नहीं, आपको कहीं और से पता चल रहा है कि व्यक्ति की तो शादी हो गई। तो यहाँ पे ना ये जो बिट्रेयल्स है ना आपके लिए, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त कार्मिक कॉर्ड खोल ली है आपके साथ, और ये ना उन बिट्रेयल्स के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हाय ना मैंने क्या किया, अरे मुझे सोच लेना चाहिए था, या तो ऐसा करके उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या जो भी इन्होंने एक्शन लिया उसमें इन्हें खुशी नहीं मिली, या फिर कार्मिक मिल रहा है तो टेंशन हो रही है अभी कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो भी हो, व्यक्ति सोच रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने आपको बिट्रे क्यों किया, और बिट्रे भी ऐसा खतरनाक किया है कि आप अभी तक, क्या बोलूं, आप अभी तक उठ ही नहीं पाए, रिकवरी ही नहीं कर पाए हो, रिकवरी ही नहीं हुई है आपकी। आप ना एक समय में ना अटक गए हो और मूव नहीं कर रहे हो वहां से। वक्त मूव कर रहा है, आसपास के लोग चल रहे हैं, रोज़ ट्रैफिक है, ऑफिस भी जा रहे हो, चीरते हुए ट्रैफिक को वापस आ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अपने दिनचर्या का कार्य कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, लेकिन जो मन और आपका दिमाग है वो एक टाइम पे अटक चुका है, एक घटना पे अटक गया। यस, आप एक घटना पे अटक गए हो, क्योंकि वो बिट्रेल की घटना थी, आपकी आत्मा को चीर के उस चीज़ ने रख दिया, कुछ शब्दों ने आपके व्यक्ति ने आपको चीर के रख दिया। सो यू आर लाइक कंप्लीटली ऐसे। देखो, ये व्यक्ति उल्टा पड़ा है, मतलब कि किसी ने पीठ पीछे वार किया, सामने से वार किया होता तो मुंह थोड़ी नीचे होता है इसका, है ना, छाती पे होती ना फिर तो स्वर्ड्स, यहाँ पे कहाँ है, देखो कमर में। इसका मतलब क्या है कि पीछे से वार हुआ है। बात यह है कि आपको ये व्यक्ति बता देता, थोड़ा कॉन्फिडेंस में ले लेता, आप संभल जाते, लेकिन ये जो प्रहार आप पे हुआ है ना, ये एकदम अचानक अकस्मात हुआ है। तो आप ऐसे गिरे हो कि उठना ही नहीं चाह रहे अब, क्योंकि अगर उठोगे तो भी तो रियलिटी वही रहेगी ना कि आपके साथ ही विश्वासघात हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, पड़े हुए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत डाउन है, आपकी मोटिवेशन बहुत डाउन है,
आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव कर भी लूँ तो मैं क्या ही उखाड़ने वाला हूँ, क्या हो जाएगा, अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया तो भी क्या, किसके लिए, वाई, इस तरह के थॉट्स आपके आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या है, हाँ, देखो आपके पार्टनर को ये पता है कि उन्होंने ना इस रिलेशनशिप में भूचाल मचा दिया है, ठीक है, बिट्रे भी कर दिया आपको, आपको बिल्कुल नीचे भी गिरा दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसा ट्रीट कर लिया आपको जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, जैसे कि आप इंसान ही नहीं हो, ठीक है। चेयर है, यहाँ से उठा के वहाँ रख दी तो क्या फ़र्क पड़ गया चेयर को, वो चेयर समझ लिया इन्होंने आपको। तो इन्हें पता है कि इन्होंने किस तरह का भूकंप आपके जीवन में लाया है, इन्हें पता है कि फिलहाल आप एक बहुत ही तूफानी समंदर के बीचों बीच छटपटा रहे हो। अभी क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आपको वहाँ से रेस्क्यू करें और एक शांत जगह पे आपको लेके जाएं। यानी कि व्यक्ति चाहता है, देखो बैंडेड तो ये आपको लगाना चाहता है जो भी इसने आपको दुख दिए हैं, लेकिन किस मुंह से करे इसको ये नहीं पता, पर करेगा। इसके अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं कि यार ये तो खामोश हो गई, ये तो खामोश हो गया, अगर ये मुझसे लड़ लेता, पता है अगर आप इनसे लड़ लेते ना हर बार की तरह तो भी ठीक था, क्योंकि इनको वहाँ पे आपको ब्लेम करने का मौका मिल जाता है, बकवास करने का मौका मिल जाता है, उटपटांग बातें करने का मौका मिल जाता है। इस बार यार आप चुप हो गए हो, तो जब इंसान चुप हो जाता है ना तो क्या कहो, क्या करोगे, आपने पावर ही छीन ली इनकी, गैस लाइटनिंग की पावर छीन ली आपने इनकी, आपको ब्लेम करने की पावर छीन ली, राइट। तो ये पर्सन छटपटा रहा है और ये व्यक्ति अब चाहता है कि चीज़ों को ठीक करे। इसको समझ में भी आ रहा है कि अब ना चीज़ों को मुझे ठीक करना पड़ेगा, यानी कि इसको पता है कि इसको ठीक करना पड़ेगा। आप इस रिश्ते की मरम्मत करते करते अब थक गए हो, जितने कर सकते थे कर लिया आपने, हो गया, बस आपका यह है कि मेरा हो गया, क्योंकि कितनी करोगे, कितना कोई इंसान एक रिलेशनशिप में कर सकता है, कितना पार्टिसिपेट कर सकता है, कितनी मरम्मत कर सकता है, ठीक है। ये कह लो कि आपने इस रिश्ते की दीवार को अपने आंसुओं से सींचा है, इतने एडजस्टमेंट्स किए हैं आपने इस रिलेशनशिप में कि आदी हो गए हो आप। अब कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा शांत हुए हो, अब आप सोच भी रहे हो कि यार मैंने क्या किया, आप गिल्टी भी फील करते हो कि यार मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मैंने इस रिलेशनशिप में अपने आप को तबाह और बर्बाद कर लिया, ऐसा आपको पता है, अब ऐसा आप सोचते हो। अब यहाँ मुझे जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ये केवल आप ही नहीं सोचते हो, आपके साथ अन्याय हुआ है ये शनिदेव और महादेव भी जानते हैं। यानी कि आप एक विक्टिम हो, आपके साथ वो हुआ है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था। ये हायर रेल्म में हायर अथॉरिटीज़ को भी पता है, आपके सुपर बॉस को भी पता है ये चीज़, और उन्हें ये पता है कि उन्हें आपके साथ न्याय करना है, ये पता है उनको, ठीक है। आपको कोई भी अकेला छोड़ दे, शनिदेव महादेव ये तो नहीं छोड़ेंगे आपको अकेला, क्योंकि यही हैं जो शुरू से लेके जिस दिन से पैदा होते हो जिस दिन मरते हो ना, आपका हाथ पक थाम के रखते हैं, और उसके बाद जो आफ्टर लाइफ होती है उसमें भी आपके साथ चलते हैं। दिस एनर्जी इज एवरीवेयर, ऑल ओवर द प्लेस, और हम इन्हें भूल जाते हैं। न्याय होगा, वो आपको बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, मेरी इस रीडिंग के थ्रू, न्याय होगा, न्याय का इंतजार करो, न्याय होगा। डेस्परेट मत हो जाओ, कब होगा कब होगा। जब कोई बीज बोते हो तो वो अपने समय पे निकलेगा ना, कुछ समय लगा के, कि आप आज बीज बोओगे और कल वो मतलब बरगद का पेड़ बन जाएगा। पेशेंस कहाँ है आपका, कहाँ चला गया पेशेंस? एक दिन में नहीं होती चीज़ें, ओके। ये कोई एआई नहीं है कुछ डाला तुरंत वापस, ये चीज़ें समय लेंगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्टिस होगा, धैर्य धरो, धैर्य धरो। टॉवर, जितना कैओस आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी में मचा रखा है ना, इट इज़ कैओस, इट इज़ एवरीवेयर। आपका जो रोम रोम है ना वो तड़प चुका है, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपके साथ किया, ये उसके बारे में सोच रहा है इस वक्त कि इसने क्या किया आपके, आपको कैसा लगा होगा, उसे कैसा लगा होगा, आपका व्यक्ति ये सोच रहा है क्या कर दिया मैंने उसके साथ। देखो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर आ रही हैं, ये सब कुछ सोच रहे हैं। अभी इनके मन में भावनाएं मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस की हैं, सब कुछ चल रहा है, जो उन्होंने किया वो भी चल रहा है, जो आपने कहा वो भी चल रहा है, कार में साइकिल भी चल रही है, खुश भी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी चल रहा है इनकी लाइफ में, बिट्रेल किया है वो भी इनको पता है, इन्हें खुद बिट्रेल मिल रहा है किसी से, ऐसा भी लग रहा है। जस्टिस सर्व होगा, हो सकता है इस बात का डर लग रहा हो क्योंकि जस्टिस सर्व होना शुरू हो गया हो, व्हाट्सएवर इट इज। व्यक्ति ऐसे नहीं तो वैसे
कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है और कहीं ना कहीं रिकंसाइल करने की एनर्जीज के बारे में भी सोच रहा है। अब इसके आने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं वाइंड अप करती हूँ, और अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। श्री राधे, हर हर महादेव।